मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय सिंह झा, ड्रीम जुडिशरी इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी पीछे देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के विरोध में और मध्य प्रदेश के एक ऑर्डर को अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। देखिए क्या है मामला, जानते हैं। एक केस आपके सामने में पढ़ता हूं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वर्सेस अन्य, ज्योतिषना दोहालिया वर्सेस अन्य। देखिए, दो एक हारे हुए उम्मीदवार रहते हैं, वो हारे हुए उम्मीदवार एक और मुकदमे का दौर स्टार्ट कर देते हैं, जो आज हमें पढ़ने पे मजबूर करता है और काफी ज्यादा इसमें तहस नहस मची हुई है। कई लोग बोल रहे हैं कि 70% 3 साल हट चुका है, कई लोग बोल रहे हैं 70% 3 साल नहीं हटा है, अभी ऑर्डर हमें पढ़ना चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं। तो इन्हीं सब कई लोगों को मिला के मैं तो सीधा सीधा आप लोगों के एक पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं कि आखिरकार इसकी केस की स्टार्टिंग हुई कहां से और इस केस में चल क्या रहा है। ना मैं जान पा रहा हूं, ना आप जान पा रहे हैं, ना हाईकोर्ट जानती है कि उसको करना क्या है। चलिए खैर, इन सब चीजों पे बात करते हैं। ये आप लोगों के सामने बहुत ही फेमस आज पेपर में आया है, सिविल जज भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस या 70% एलएलबी के अंक मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को बाहर करने को एमपी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया। इसके दो तरीके के इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं। पहला ये निकल रहा है कि क्या प्रीलिम्स एग्जाम सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए जो 70% 3 साल का मापदंड जो रखा गया था एमपी हाईकोर्ट के द्वारा और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, क्या वास्तविकता में वो हट चुका है। और दूसरा मापदंड ये निकल रहा है कि जो रीमेंस का जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया था, क्या उस ऑर्डर को स्टे किया गया है। आइए जानते हैं मामले की स्टार्टिंग और लास्ट में जानेंगे इसका कंक्लूजन। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 23 जून के आदेश पर रोक लगाई। 23 जून के आदेश कर वही वाला आदेश जिसका मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी और सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती 2023 के लिए कट ऑफ अंक को पुनर्गणना करने का आदेश दिया था। इसका मतलब 23 जून 2023 को कौन सा आदेश आया था। 23 जून 2023 को जो आपका 23 जून 2024 को जो आपका आदेश आया था, वो आया था कि भैया जो प्रीलिम्स जिनने पास कर दिया है, ठीक है, इनकी पुनर्गणना होगी, या जो पास नहीं हो पाए हैं इनकी पुनर्गणना होगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बीच में 13 जून को एक ऑर्डर आता है। वो 13 जून को वो ऑर्डर ये आता है कि उसमें सीधा सीधा होता है, उसमें लिखा रहता है कि प्रीलिम्स में हर बच्चा एलिजिबल हो गया था। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ हमें दे दी थी। उसमें क्या हुआ, उसमें बच्चे बैठ गए, हम भी बैठे, एग्जाम देने बैठ गए भैया। एग्जाम देने बैठे, एग्जाम में पास हुए कुछ लोग फेल हुए। अब जिन जिन को मेंस देना चाहिए था सबने मेंस दिया, जो पास करके आए थे उनने मेंस दिया। लेकिन एक बीच में एक ऑर्डर आता है, उनकी मेंस होने के बाद एक ऑर्डर आता है, केवल उन बच्चों को लिया जाएगा जो 3 साल और 70% की क्राइटेरिया में आते हैं, बाकी सबको फेल कर दिया गया। और इस पे पिटीशन भी लगी, लेकिन अभी इस पे बात होगी आगे, समझते हैं कहानी को। और इसका जो बीच में ऑर्डर आया, क्योंकि पिटीशन लगा दी, पिटीशन लगाई तो फिर ऑर्डर आया। ऑर्डर में ये आया कि भैया एक काम करते हैं, पुनर्गणना की जाती है और जिनका 70% 3 साल के क्राइटेरिया में जो रहेंगे उनको दोबारा मेंस देने का मौका मिलेगा। समझ रहे बात को? चलिए, ये तो ओवरव्यू है, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा भैया, इन जज साहबों की जो आपकी पीठ थी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने की खंडपीठ द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी गई। इनके फैसले को क्या दी गई भैया? चुनौती दी गई थी। और जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को इसलिए बाहर करने का आदेश दिया गया था क्योंकि वे संशोधन भर्ती नियमों के तहत पात्रता के मापदंडों को पूरा नहीं करते। ये वहां तक तो बात क्लियर होती है आपकी, ठीक है। दूसरा, संशोधन भर्ती अधिनियम मध्य प्रदेश, अब ये पुरानी स्टोरी है। अब ये कैसे पुरानी स्टोरी, जब हमने प्री दिया, समझना। ये बोला संशोधन भर्ती नियम मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती 1994 में से संबंधित है, जिसे 23 जून 2023 को संशोधित किया गया था, 100% किया गया था। मुख्य संशोधन सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता मापदंड से संबंधित था, जिसके संशोधन अधिनियम 7G में अनुसार उम्मीदवार परीक्षा के लिए तभी पात्र होंगे जब उनके पास एलएलबी होगा, एलएलबी के साथ साथ आवेदन जमा करने के 3 साल का एक्सपीरियंस होगा एडवोकेसी में, और उनको एक उच्च कोटि की श्रेणी की 70% का उनका क्या होगा भैया, परसेंटेज होगा। वो भी सामान्य और ओबीसी वालों के लिए, और जनरल वालों के लिए क्या होगा, 50% होगा। चलिए, तो ये तो हमें सबको क्लियर पता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा चाहिए था, ठीक है। इसके बाद मामला शुरू यहां होता है। अब मुकदमा शुरू तब होता है जब भैया दो वकील ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस संशोधन अधिनियम पर
एक चुनौती दे दी। अब वो चुनौती ऐसी थी कि परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2023 तो थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 14 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला यदि आपके पास 3 साल और 70% है तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। अब ये चुनौती हुई तो पिटीशन लगी। पिटीशन में मैं भी था, है ना, आप भी होंगे, सभी लोग होंगे, जो बाहर हुए होंगे और जो अंदर हुए होंगे, सभी लोगों ने साथ दिया। ठीक है, अब हुआ तो इन्होंने बोला नहीं, हम रिलीफ नहीं दे पाएंगे, मना कर दिया। अब मना कर दिया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका लगी, गई थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, याद होगी आप लोगों को। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्या हो रहा है कि एक पेपर में न्यूज आती है और क्या होता है, बच्चा जो तैयारी कर रहा है या जो काम चल रहा है, क्योंकि इस सब में लॉस एक ही व्यक्ति का हुआ है, वो है जुडिशरी स्टूडेंट। आप मेरी बात से सहमत होंगे। एक व्यक्ति जो ये मान के बैठा है कि मुझे जज बनना है, अचानक उसको पता चलता है कि वो 70% 3 साल के क्राइटेरिया से बाहर हो गया। आप सोचिए उस पर क्या गुजर रही होगी। एक व्यक्ति जिसने ये मान लिया 70% 3 साल के क्राइटेरिया में बाहर हो गया और एक बैकअप प्लान ले लिया और अचानक ही वो अंदर हो जाता है। सोचिए, अब उसने बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए अगर फंसा दिए होंगे और एक सपना उसका ये था कि मुझे जज भी बनना है, तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके साथ वाले जज बन जाएंगे क्योंकि वो एलिजिबल हो गए और उस व्यक्ति ने स्टार्टअप कर लिया। अब वो स्टार्टअप छोड़ के अगर वो तैयारी में लगता है तो यहां से भी जाएगा और वहां की कोई गारंटी है नहीं है, तो ये वाली चीज भी हो सकती है। तो अब इन सब चीजों को क्या उपाय है, इसलिए समझते हैं अभी कि क्या हुआ है वास्तविकता में, कि क्या आया है ऑर्डर, क्या होने वाला है, क्योंकि सुनवाई तो चलती रहेगी और इसी चीज की चलती रहेगी। और ऐसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सब चीजों को देखते हुए एक स्टे दिया है और उसी पे बात हुई है यार, है ना। देखिए अब क्या बोला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जवाब मांगा। एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जवाब मांगा और इसमें बताया कि सभी उम्मीदवारों को बैठने के लिए अनुमति दी जाए सर, और इस बात पर ध्यान भी दिया जाए, इस बात पर कोई ध्यान ना दिया जाए कि उम्मीदवार संशोधन भर्ती नियम के अधीन मान्यता प्राप्त करते हो कि नहीं करते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की और एमपी हाई कोर्ट से जवाब मांगा कि आपने जो संशोधन प्रक्रिया है ना, जो आपने 3 साल 70% का जो क्राइटेरिया रखा है और विदाउट टीटीकेटी वाला जो क्राइटेरिया रखा है, तो आपसे गुजारे थे आप उनको प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दीजिए। ये हमने मांगा था, 100% मांगा था, एंट्री रिलीफ मांगी थी, जो कि हमें मिली और हम सक्सेस भी हुए। तो 15 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निवेदन के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम आदेश के माध्यम से वर्तमान याचिकाकर्ताओं को सभी उम्मीदवारों को असंशोधित अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। भैया एंट्रिम रिलीफ मिली थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बैठने की, ये क्लियर कर लेना, है ना। तो ये वाली चीज है कि आपको रिलीफ मिल गई थी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित संशोधन भर्ती नियम की वैधता की चुनौती पर याचिका देने के फैसले के अधीन है। उन्होंने बोला कि ठीक है, बरकरार रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंट्रिम रिलीफ दे दी। और ये भी लिखा साथ साथ क्या किया, एंट्रिम रिलीफ मिली थी प्री और मेंस में बैठने के लिए, लेकिन अभी उच्च न्यायालय में ये पेंडिंग था, पूरा केस क्या था, ये पेंडिंग था। तो ये पेंडिंग चला आगे 10 मार्च को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम अपरिवर्तित नियमों के अनुसार घोषित किए गए। 10 मार्च को क्या हो गया भैया, रिजल्ट आया, अपरिवर्तित नियम के अनुसार 70% 3 साल का कोई क्राइटेरिया नहीं था। आप सबको पता है, आप सब लोग जानते भी हो, लेकिन क्या है, ब्लर हो चुके हो, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं कि चीजों को वास्तविकता से देखें और समझें। और क्योंकि एक आपको जुडिशरी के में जज तो बनना ही बनना है, लेकिन आपको एज भी खराब नहीं करनी है। अगर ये केस ऐसे लंबे चलते रहे तो क्या आप एक बैकअप प्लान नहीं लोगे, क्या आप दूसरे स्टेट की जुडिशरी की तैयारी नहीं करोगे, क्या आप एडीपीओ की तैयारी नहीं करोगे, क्या आप एपीओ की तैयारी, सिर्फ एमपी जुडिशरी के लिए आप बैठे रहोगे क्या। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं कि आप रिलैक्स रहिए, जो होगा आपके फेवर में होगा, जो होगा अच्छा होगा, है ना, बी पॉजिटिव। चलिए, इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट में रिट याचिका फिर कर दी। 1 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट में आती है और संशोधन भर्ती अधिनियम देवांश कौशिक वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, जो कि आपको पता है कि देवांश कौशिक वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य ने देवांश कौशिक वाले केस में पिटीशन लगी हुई थी, जिसका रिजल्ट, जिसका क्या कर दिया, डिसमिस करा। तो उन्होंने बोला नहीं, 70% और 3 साल तो वैलिड रहेगा। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को डिसीजन आना था सुप्रीम कोर्ट का, सबको पता है, क्योंकि एंट्रिम रिलीफ तो दे दी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन देगा। तो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल को डिसीजन आना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो आदेश को है बरकरार रखा। उनका कहना यह था कि हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की किसी भी प्रकार के इस वाले मैटर में हम इंटरफेयर
नहीं करेंगे, उनने बरकरार रखा। ठीक है, अब मुकदमेबाजी का एक और सिलसिला तो तब शुरू होता है जब दो हारे हुए व्यक्ति पिटीशन लगाते हैं। भाई समझ रहे, इसमें यही बात है। तो बोला कि जब कुछ उम्मीदवारों ने, 2 उम्मीदवार थे, 10 मार्च के प्रारंभिक परिणाम को रद्द करने और संशोधित भर्ती के अनुसार अंकों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने पिटीशन लगाई। क्या करने? जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम है उसको रद्द करने और उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पिटीशन लगाई। क्यों लगाई? कारण क्या था? कारण ये लिखा आपके सामने, उन्होंने मांगा कि भैया जिसमें कहा गया था कि वे संशोधन भर्ती नियमों के तहत पात्र थे, आप 70% 3 साल लाने आपने क्राइटेरिया बनाया ना सर, हम एलिजिबल थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने सबको ले लिया और सबके चक्कर में हम नहीं निकल पाए। 113 का कट ऑफ हम क्या नहीं कर पाए? क्रॉस नहीं कर पाए, इसलिए हम नहीं निकल पाए। उनने लगा दी भैया पिटीशन। तो बोले लेकिन हम प्रारंभिक परीक्षा में अनाक्षरित श्रेणी में 100 कट ऑफ के दर्ज किए जाने के कारण मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, हम एग्जाम में नहीं बैठ पाए, मेंस में। ठीक है, तो अब बोला कि उन्होंने फिर यह तर्क दिया कि संशोधित भर्ती नियमों को लागू होने के कारण जिन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में अयोग्य माना जाना चाहिए था, यदि उन्हें बाहर कर दिया जाए, बोले जिन्हें अयोग्य माना जाइए। देखो आप लोगों ने क्या किया, 70% 3 साल के क्राइटेरिया में आपने क्लियर स्ट्रिक्ट कर दिया, बरकरार रखा चीजों को कि नहीं अब तो 70% 3 साल रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस समय बरकरार करते तो शायद हम लोग आज मेंस दे रहे होते या मेंस हमने निकाल लिया होता। उनका कहना यह था, बोले कि जो अयोग्य व्यक्ति भी था आपने उनको भी बिठाया, यही हुआ ना, अयोग्य व्यक्ति भी था उनको भी बिठाया, इस कारण से हमारा नहीं हो पाया। तो बोल रहे कि एक काम करिए, आप तो पुनर्गणना कीजिए और जब कट ऑफ पुनर्गणना करेंगे ना तो 113 के काफी अंक से नीचे गिर जाएगा। उनने ये पॉइंट रखा और वास्तविकता में और जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह जो है और जो भी चीजें हो रही थी, मेरे साथ भी हो रही थी, मेंस के लिए कॉल भी आ रहे थे कि सर मेंस से मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला ऐसा कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम नहीं मेंस की तैयारी करा रहे हैं अभी। लेकिन कहीं कहीं क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था, और कहीं कहीं ये भी हो गया था कि जल्दी जल्दी फॉर्म डालिए, क्योंकि बीच में फॉर्म डालने का भी आया था। तो लोग क्या कर रहे थे भैया, जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन करवा रहे थे, 3 साल एक्सपीरियंस वाले के, है ना। तो क्या हो रहा था, यही सब चीजें उसमें हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि कट ऑफ गिरेगा, देखो चांस है मेंस के, फटाफट आप लोग आ जाइए, हम मेंस की तैयारी करते हैं, जजमेंट राइटिंग तैयारी करते हैं, सब चीजें चल रही थी भैया, सेट था मामला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसमें अदालत में संशोधन पात्रता मापदंडों के अनुसार अंकों को पुनर्मूल्यांकन करने, संशोधन परिणाम के अनुसार मुख्य परीक्षा को आयोजित करने के भी आग्रह किया। उन्होंने बोला एक काम करिए, रीमेंस आप ले लीजिए, उससे पता चल जाएगा कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, कौन निकाल पाए, सब चीजें उनमें सेट हो गई। फिर 7 मई 2024 के आदेश के माध्यम से इन प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया। लो, 7 मई 2024 का एक आदेश आता है और इन सब प्रार्थनाओं को क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। पिटीशन खारिज हो गई भैया, हो गई, दो उम्मीदवारों को हो गई, ठीक है, हो गई। अब उच्च न्यायालय ने कहा कि भैया अयोग्य उम्मीदवारों की छटनी केवल सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट से आएगी, जो कि 26 अप्रैल के आदेश के बाद ही शुरू हो सकती है। इसके नियम को जब तक कि क्या रखा भैया, बरकरार रखा जाए, ऐसा उन्होंने कहना दिया। अब इसके खिलाफ उन्होंने एक चीज और मांग ली। उन्होंने बोला एक काम करो, आप मेंस की जो है वो पेपर जो है आप जो बनाया है उसकी समीक्षा करिए। तो ये बोला कि भैया समीक्षा करिए। तो उच्च न्यायालय दायर की गई, फिर हाईकोर्ट में फिर दायर की गई, जिसमें वर्तमान मामले में चुनौती दी जिसमें वर्तमान में मामला जो आपने सबसे पहले पढ़ा ना, उस मामले में चुनौती दी जा रही थी। तो बोले समीक्षा याचिका 7 मई 2024 को पारित आदेश को उचित ठहराते हुए कहा था कि चूंकि संशोधन नियम को बरकरार रखने वाला सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 26 अप्रैल को पारित किया गया था, इसलिए अयोग्य उम्मीदवारों को छांटना केवल उसी समय शुरू हो सकता था, ना कि पूर्ववर्ती प्रारंभिक परीक्षा के तरह। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी अभी तक, मतलब पहले ही हो सकता था, अब तो नहीं हो पाएगा। अब बोला ठीक है, मान लिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने 7 मई को आदेश पारित करते हुए अपना रुख फिर 7 मई को आदेश पारित करते हुए यह रुख अपनाया कि अभ्यर्थियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से बाहर करने की भर्ती प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों को पुनः मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने ये पॉइंट भी दिया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें कई विद्यार्थियों को पुनः मुख्य परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जाएगा या होना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो 10 मई को क्या हुआ, मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है 77 कैंडिडेट इसमें चयन हुए थे। अब आगे क्या होता, आगे यह होता है कि 23 जून 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संशोधन नियम के तहत अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों को छांटने का आदेश दिया। बिल्कुल सही भैया, उन्होंने अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों को छांटने का आदेश दिया। वो भी कब दिया, 23 जून 2023 को। ये बीच की बात है, ये किसकी बात है, ये बीच की बात है ना। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि जिन उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश के माध्यम से अंतरिम रूप से अनुमति दी थी, उसके लिए वे प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, अब वो अयोग्य हो गए। वेरी गुड,
कितना खतरनाक चल रहा मामला। मतलब सोचो 23 जून 2024 को मध्य प्रदेश में संशोधन जो अयोग्य पाए गए उम्मीदवार को छांटने का जो आदेश दिया, इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरिम रिलीफ थी, है ना, उन्होंने सबको प्री मेंस देने के लिए एलिजिबल कर दिया था, और अब वो क्या हो गए, अयोग्य हो गए, अब वो एलिजिबल नहीं रहे। समझना बात को, बहुत अच्छा मैटर है। फिर क्या हुआ, फिर भैया हमारे चीफ जस्टिस आते हैं टेम्परेरी वाले सी लागू जी, फिर वो क्या करते हैं, इस आदेश को गलत बताते हैं, 7 मई के आदेश को गलत बताते हैं और वापस ले लिया फिर, और पीठ ने स्पष्ट किया प्रारंभिक परीक्षा के चरण को लेकर अब तक की पूरी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन नियम की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन उन्होंने काम किया, और फिर विज्ञापन में जो 7:2 है उसके अनुपात को लागू करते हुए कट ऑफ की पुनर्गणना का आदेश दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, उसका फिर आदेश दे दिया। आप लोगों को सब चीजें पता है, लेकिन एक प्रोसेस वाइज जानना है ना, तो आपको ये वाला लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या, इससे आपको गलतफहमी कभी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये पुनर्गणना का आदेश भी दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नए नियमों को लागू करने और अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर करने के बाद पुनर्गणना किए गए कट ऑफ के अनुसार अगर पर्याप्त अंक पाता है तो उसे नए कॉल लेटर के जरिए जारी विज्ञापन मतलब नए कॉल लेटर के जरिए किए जाएंगे, और जो उम्मीदवार पहली बार प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें नए सिरे से मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वेरी गुड, नए सिरे से मतलब री एग्जामिनेशन होगा मेंस का, यही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो जब तक कि ये सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते तब तक की भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाएगी, तब तक की भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाएगी। अब ये लास्ट वाली लाइन आपने सुनी है, रीमेंस होगा और तब तक इनका रीमेंस नहीं हो जाता जब तक कि भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाएगी। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, क्योंकि 2 व्यक्तियों ने लगाया है इस पे पिटीशन, जो कि आप इस वाले नंबर पे सर्च करना, आपको ऑर्डर आ जाएगा 2135/3/2024 वाले पे आप सर्च करना, आपको आ जाएगा। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे करते हुए, किस ऑर्डर को, री मेंस एग्जामिनेशन ऑर्डर को, जो इन्होंने बोला कि आपकी पुनः परीक्षा की जाएगी जब तक कि सिविल प्रक्रिया जो आपकी सिविल भर्ती परीक्षा जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा सिविल जूनियर डिवीजन वाली परीक्षा है, इसको रोक दिया जाएगा जब तक कि उनका मेंस नहीं हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कि भैया आपका जो भी मामला है आप पहले उस पर सुनवाई करिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जो आपकी एमपी जुडिशरी का जो एग्जाम है वो नहीं रुकेगा। इसलिए आज ये लिखा है कि 70% 3 साल का जो क्राइटेरिया है उस पर रोक लगा दी गई है, जो कि मेंस पे एप्लीकेबल होता है। किस पे भैया, मेंस पे एप्लीकेबल हो रहा था, जिसके कारण से रीमेंस एग्जामिनेशन में दिक्कत आ रही थी, या मेंस एग्जामिनेशन में जो व्यक्ति पास हो चुके थे और जो प्रारंभिक परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी और उनको पुनर्गणना के आधार पे ये सब चीजें हो रही थी, तो उन्होंने बोला भैया आप एग्जाम कराइए, सिविल जज भर्ती परीक्षा में कोई असर नहीं आएगा। तो 3 साल और 70% का जो क्राइटेरिया है इस पे अभी स्टे होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी है वो नहीं रुकेगी, तो ये इस पे आया है, तो रीमेंस नहीं होगा। समझ रहे, इस ऑर्डर को रोक दिया गया है, क्योंकि उनने लास्ट में लिख दिया था ना कि मध्य प्रदेश में जो भर्ती परीक्षा है उसको रोक दिया जाएगा जब तक कि इस पे डिसीजन नहीं आ जाता या रीमेंस नहीं हो जाता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज रीमेंस वाले को रद्द करते हुए बोल दिया 70% और 3 साल के क्राइटेरिया पे अभी रोक लगा दी जाती है, क्योंकि अभी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो इन्होंने सीधा सीधा बोला, कहां गया वो ऑर्डर, ये है, कहां गया, ये लिखा भैया, सिविल जज भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस 70% एलएलबी मापदंड को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को बाहर करने में एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। अभी रोक लगाई है, सुनवाई है, अभी जजमेंट नहीं आया है, इसलिए अपने दिमाग में कुछ भी ऐसी चीज मत डालना जिससे आप लोग भ्रमित हो जाओ, है ना, कि 70% और 3 साल का जो मैटर है वो खत्म हो चुका है, एलिजिबल हो चुके हैं। नहीं, अभी रोक लगाई है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या था, रीमेंस वाला ऑर्डर था, और सिविल जज की भर्ती परीक्षा पे रोक था। इस ऑर्डर पे रोक लगा दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 70% 3 साल क्राइटेरिया है जो आपका है ना, उसके मानदंड को जो पूरा करने वाले विद्यार्थी नहीं है, उस चीज पे उन्होंने रोक लगा दी गई है। क्लियर कॉन्सेप्ट है भैया? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता देना, और अगर कोई भी डाउट आता है ना, और ये अभी 1 तारीख को फिर से सुनवाई है 1/10 को, तो आप लोग वो जरूर सुनना, उसके बाद फिर क्लियर होगा कि वास्तविकता में 3 साल 70% हटा है
नहीं हटा है। अभी कोई भी चीज ऐसी मत सोचना कि हटा है कि नहीं हटा है। सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आना बाकी है, मतलब जजमेंट आना बाकी है। अभी सिर्फ आदेश पर रोक लगा दी गई है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर रोक लगा दी गई है और इस बात से भी क्लियर होता है कि अगर ये चीज हटती है तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से तैयारी करिए, दिसंबर फिर जनवरी तक आपका एग्जाम होने वाला है और ड्रीम जुडिशरी आपका साथ देगी। और इसी के साथ हम एक चीज और आपको लॉन्च करने जा रहे हैं, हम बहुत ही जल्द आप लोगों से एपीओ में मिलने वाले हैं, तो आप लोग बस वेट करिए। एपीओ का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे आने वाला है, बहुत ही मिनिमम फीस पे, या आप लोगों के अगर सपोर्ट मिला तो हम लोग कई माइनर लॉ यूट्यूब पर ही खत्म करेंगे। चलिए इसी के साथ भैया मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।